आज आपको गेहूं की फसल नए तरीके से बोने का आपको मेथड आपको मैं बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। तो बिल्कुल आज एक नया तरीका है। जो पहले क्या था कि इसके अंदर खरीफ में और इसकी हमने सोइंग की थी जून में कपास की, और कपास अब इसमें से चुन ली गई है और अब खाली ये डंठल और ये बचे हैं। तो इसको क्या किया कि इस खेत के अंदर पहले पलेवा लगाया। फुहारे से ये फुहारे चल रहे हैं, इस फुहारे से पहले पलेवा कर दिया। 2.5 घंटे चला था, 2.5 घंटे ये चला करके इसको खेत को पलेवा हो गया। उसके बाद में इसमें हमने 2 कट्टे DAP प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें हमने डाल दिया, आगे ब्रॉडकास्टिंग कर दिया। उसके बाद में इसमें हमने ट्रैक्टर से जुताई की। तो ये जो नरमा है, जो कपास है, इसके डंठल है वो सारे के सारे इसमें, ये जो आप देख रहे हो ये खड़ी करो पर इधर ही हमने जुताई की, बिल्कुल सारे के सारे ये दब गए। और तो ये क्या होगा कि सारा का सारा इसमें खाद बन जाएगा, वो हरी खाद बन जाएगी। और दूसरा क्या है कि इसमें जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसमें ट्रैक्टर की जो है ना कल्टीवेशन, वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इसमें कम हो जाएगी। क्योंकि इसमें पहले जो ट्रेडिशनल था उसमें लोग पहले डिस्क चलाते थे, फिर उसमें पाटा लगाते थे, फिर उसमें कल्टी से वो DAP ड्रिल करते, या फिर उसमें बाद में वो करते थे सीड ड्रिल करते थे। लेकिन हमने ये जो है ये मेथड बिल्कुल अलग तरीका यूज़ किया है। तो इसमें क्या है, जैसे अब हम क्या करेंगे कि 150 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें हम वीट का भी सीड डाल रहे हैं। अभी आज तारीख हो गई है 10 दिसंबर हो गया, इसलिए 150 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें हम सीड गेहूं का ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। और ब्रॉडकास्ट करने के बाद इसमें हम ये जो स्प्रिंकलर चल रहा है ऊपर चला देंगे। पहले तो 2.5 घंटा चला था, और अभी कितना चला रहा है, 1.5 घंटा अभी इसके ऊपर स्प्रिंकलर चलाएंगे। तो क्या होगा कि अभी इसमें जैसे ये ढीले हैं, इसमें गेहूँ ऑटोमेटिक नीचे इसमें ज़मीन के अंदर आ जाएगा। और फिर इसके ऊपर हम एक जो है झाड़ियों का एक इसमें पाटा लगा देंगे। तो पाटे से क्या सारा जो भी गेहूँ है थोड़ा थोड़ा उसमें दब जाएगा, और फिर ऊपर से ऐसे स्प्रिंकलर चल जाएंगे। तो पूरा का पूरा ज़्यादा गेहूँ ज़्यादा गहरे में नहीं जाएगा। और दूसरा क्या, ज़मीन इसमें एकदम पोरस एकदम नरम रहेगी, ज़मीन हार्ड नहीं होगी। तो ये इसका फ़ायदा होगा। और इसमें क्या है कि हम गो अमृतांजन इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो वो इतना शानदार उसका रिज़ल्ट है कि आपको दूसरा कोई DAP यूरिया, अभी फर्स्ट ईयर है इसलिए हम ये कर रहे हैं, फिर आगे अगली साल से हम इसको बिल्कुल बंद कर देंगे, इसके अंदर बिल्कुल ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो इस बार तो हमने DAP डाला है, लेकिन इसका ऐसा फंटास्टिक रिज़ल्ट आ रहा है कि पूछो मत। तो हम इसमें पर लाइन जो स्प्रिंकलर की है उसके अंदर गो अमृतांजन 20 लीटर इसमें हम चढ़ा देंगे, हर सिंचाई के साथ में ये चढ़ाते हैं। तो इतना फर्स्ट क्लास तो इसका जर्मिनेशन होगा। और ये जो है ना, इसको कहते हैं वैसे डीकम्पोजर भी कहते हैं। जो डीकम्पोजर क्या, जितना भी ये ऑर्गेनिक मैटर है वो इसमें बैक्टीरिया होते हैं, जो वो सारे के सारे उसको सड़ा देते हैं, गला देते हैं, उसकी पूरी खाद बन जाती है। इसमें कोई भी कच्चा खाद नहीं रहता है, ये पूरा भी इसमें कचरा पूरा सड़ गल करके तैयार हो जाए इसमें बैक्टीरिया। दूसरा हमें एक और डालते हैं, जो सागरिका आता है, बायो फर्टिलाइजर आता है इफ्को का, तो उसका भी हमने वो 2 किलो गुड़ और 10 किलो वो सागरिका का पैकेट आता है, लिक्विड ले लो तो भी 450 रुपये का आता है। 10 किलो का सागरिका का वो ग्रेन्यूल्स आते हैं, वो भी ले लो तो भी 450 रुपये का आता है। उसका भी हमने 2 किलो गुड़ और वो ड्रम 200 लीटर में वो उसको घोल के 7 दिन तैयार करके वो सागरिका का मल्टीप्लाई कर देता है, वो भी सागरिका का काम करता है। ठीक है। और तीसरा हम यूज़ करते हैं उसमें हमारा जिब्रेलिक एसिड है, जो हम खुद ही घर पे तैयार करते हैं, बाजार से नहीं लाते हैं। क्या होता है कि जो गाय की, देसी गाय के जो थेपले हैं या उपले हैं, या उसको, या जो छाने हैं सूखे हुए 2 साल भर पुराने होने चाहिए, उसको ड्रम के अंदर 200 लीटर के अंदर 5-10 किलो जो होता है, इसको थेपले को हम उसमें डाल देते हैं, और फिर सप्ताह भर तक उसको उसमें सड़ने देते हैं। तो वो पूरा का पूरा वो उसका जो कलर है पानी का, वो बिल्कुल आपका हो जाएगा केसर कलर का, है ना, इस तरह का एकदम डार्क कलर हो जाएगा। तो वो जिब्रेलिक एसिड, उसमें जिब्रेलिक एसिड बन जाता है। उस जिब्रेलिक एसिड का हम अगर स्प्रे करेंगे तो वो ग्रोथ हार्मोन है। तो प्लांट चाहे कोई भी हो, फसल को बढ़वार करते हैं। तो जैसे 15 लीटर की टंकी होती है, तो उसमें 1.5 लीटर ये जिब्रेलिक एसिड अपना जो थेपले से तैयार किया वो ले लो, और 1.5 लीटर वो गो अमृतांजन ले लो, 1.5 लीटर अपन सागरिका वो हमने जो कल्चर तैयार किया है वो उसको मिला करके अपन किसी भी फसल हो, चाहे सरसों हो, चाहे जीरा हो, चाहे गेहूँ हो,
कोई भी फसल हो, अरंडी हो, उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो उसकी ग्रोथ बहुत शानदार होती है। अब ये जो है अभी चल रहे हैं और ये इसका जर्मिनेशन अभी होना है। आपको जर्मिनेशन होने का मैं आपको बताऊंगा कि इसका कैसा जर्मिनेशन हुआ है। तो ये इस तरह से हम गेहूँ की इसकी सोइंग करेंगे। तो इसमें एक तो ज़मीन रहती है बिल्कुल नरम, उसमें पानी की आवश्यकता होती है कम, और जो ये डीकम्पोजर इसमें दीमक वगैरह कुछ नहीं लगेगी। जब ये गो अमृतांजन को काम लेते हैं तो इसमें किसी भी इंसेक्टिसाइड की, फंजीसाइड की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने जो जिनके खेतों में ज़्यादा दीमक होती है, ये दीमक क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो कच्चा जो है ऑर्गेनिक मैटर जो खाद है, गोबर की खाद है चाहे मेंगनी की खाद है, वो कच्ची रह जाती है। इसमें जो बाजरे की जड़ हैं वो वगैरह सब कच्ची रहती है, वो सड़ती नहीं, इसलिए वो उसमें दीमक होती है। लेकिन पहले आपने देखा होगा हमारे आज से 50 साल पहले लोग, हमारे जो किसान लोग थे, वो सारा गाय का ही गोबर, बैलों का गोबर, उसका गोमूत्र वगैरह यही सब खेत में डालते थे, और कोई भी दवाई और कोई भी खाद ये नहीं, इंसेक्टिसाइड कोई भी यूज़ नहीं करता। फर्स्ट क्लास फसल होती थी फसल। हाँ, हालांकि उसमें इतनी वैरायटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, बाकी फसल बहुत अच्छी होती थी। अब हमने बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ डेवलप की है, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा होगा। और आने वाले समय में हम पूरा आपको बताता हूँ कि पूरा 5 साल के अंदर पूरा देश के अंदर एक ऑर्गेनिक हो जाए। क्योंकि अब जो समय आ गया है पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि अगर ये हम केमिकल खाएंगे, इस तरह से खाएंगे, तो ये तो पूरा जहर है। कि आज कितना कैंसर के लोग बढ़ रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ रही है। तो हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना ही पड़ेगा, और ऑर्गेनिक का आज हमारे पास विकल्प है, तो क्यों नहीं लेंगे आज इसको, ऑर्गेनिक को। तो ये आपको मैं अभी ये जो गेहूं का खेत है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कितनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, और पूरी अब आगे बार बार मैं इसका वीडियो बताऊंगा आपको कि ये देखिए आपने अभी इसमें ये सोइंग की है, उसका मैंने बता ही दिया। अब आपको जर्मिनेशन बाद ही बताऊँगा, उसके बाद में जब फसल आएगी तब और दिखाऊँगा। तो ये इस तरह से हमारा चल रहा है। तो मैं आपको इस नए तरीके को फॉलो कर रहे हैं हम, और बहुत ही इसका फंटास्टिक जो गो अमृतांजन है, ये सागरिका का जो है, ये सारा बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आज इस वार्ता को मैं यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।